सचिन देशमुख की हालत इस वक्त किसी घायल शेर जैसी हो गई है। जब से साइली ने वो शॉकिंग स्टेप उठाया है और अपनी स्वाभिमान की पोटली सिर पर रखकर देशमुख निवास की दहलीज लांघी है, सचिन का पूरा वजूद हिल गया है। रेणुका ने जो घिनौनी साजिश रची, अपने ही घर की बहू पर गुंडों से हमला करवाया, सिर्फ कुछ पैसों के लालच में, उसने सचिन के मन में अपनी मां के लिए बची खुची इज्जत को भी खाक कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सचिन अब उस घर में होते हुए भी वहां नहीं है। उसका शरीर वहां है, लेकिन उसकी रूह साइली के साथ उस चौल में भटक रही है जहां साइली अब वापस अपने मायके में रहने को मजबूर है। फिल्म सिटी में शूट हुए एक सीक्वेंस में मैंने देखा कि सचिन रात के अंधेरे में अपनी टैक्सी लेकर साइली के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक पाने के लिए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे शर्म आ रही है, उसे इस बात का पछतावा है कि वो अपनी मां की काली करतूतों को वक्त रहते रोक नहीं पाया। उधर देशमुख निवास के अंदर का माहौल किसी ज्वालामुखी जैसा धधक रहा है। बाबा यानी परेश देशमुख पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस बहू को उन्होंने बेटी मानकर घर की चाबी सौंपी थी, आज वही बहू उनकी पत्नी की वजह से घर से बेघर हो गई है। परेश का गुस्सा रेणुका पर फूट रहा है, लेकिन रेणुका, जो अपनी फितरत से बाज नहीं आती, अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि साइली का जाना उसके लिए अच्छा है, अब घर पर उसका एक छत्र राज होगा। लेकिन रेणुका ये नहीं जानती कि कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगी। और यहीं पर मेरी यानी आपकी मनीषा की इनसाइडर खबर काम आती है। सेट पर जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल के सेट तैयार किए जा रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि साइली की तबीयत बिगड़ने वाली है। ये महज तनाव या डिप्रेशन नहीं है, ये कुछ और है। कहानी अब उस मोड़ पर जाती है जहां साइली अपने मायके में है। वो फूलों का काम करने की कोशिश तो कर रही है, अपने पिता की यादों के सहारे खुद को मजबूत बनाने का नाटक भी कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखली हो चुकी है। उसे सचिन की याद आती है, सचिन का वो केयरिंग नेचर, उसका वो बेपरवाह अंदाज और उसका वो प्यार जो उसने कभी खुलकर नहीं जताया, सब साइली को कचोट रहा है। तभी अचानक दुकान पर काम करते वक्त साइली को चक्कर आने लगते हैं। पहले तो उसे लगता है कि ये शायद ठीक से खाना न खाने या तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन जब ये बार बार होने लगता है तो उसकी माँ और भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करते हैं। और यहीं पर वो महा ट्विस्ट आता है जिसका हम सबको इंतजार था। डॉक्टर की जांच और कुछ टेस्ट्स के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है, वो साइली के पैरों तले जमीन खिसका देती है। साइली प्रेग्नेंट है, वो सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। आमतौर पर किसी भी भारतीय टीवी शो में ये खुशी का पल होता है, ढोरे नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, लेकिन मनीषा रिव्यू पर मैं आपको कड़वा सच बता रही हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खबर साइली के लिए खुशी से ज़्यादा एक बहुत बड़ी दुविधा बनकर आई है। उसके हाथ कांप रहे हैं उस रिपोर्ट को पकड़ते हुए। उसके दिमाग में एक ही चित्र चल रहा है, रेणुका का चेहरा। वो रेणुका जिसने पैसों के लिए अपनी बहू की जान जोखिम में डाल दी, क्या वो इस बच्चे को स्वीकार करेगी? या फिर क्या साइली खुद चाहेगी कि उसका बच्चा उस घर में पले बढ़े जहां उसकी मां का अपमान हुआ, जहां उसकी मां पर जानलेवा हमला करवाया गया? साइली का मातृत्व और उसका स्वाभिमान अब आमने सामने खड़े हैं। उसे डर है कि अगर ये खबर सचिन को पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा, वो उसे वापस ले जाने की जिद करेगा। और साइली जानती है कि सचिन के प्यार के आगे वो शायद कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन वो अपने बच्चे को उस जहरीले माहौल में नहीं ले जाना चाहती। इधर सचिन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसे शराब की बोतल फिर से अपनी तरफ खींच रही है। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक एक बहुत ही इमोशनल सीन शूट किया गया है, जहां सचिन नशे की हालत में नहीं बल्कि पूरे होश में अपनी मां रेणुका के सामने खड़ा होता है और उसे अल्टीमेटम देता है। वो कहता है कि आज इस घर से लक्ष्मी गई है, कल तेरा सुकून भी जाएगा। सचिन को आभास हो रहा है कि साइली के साथ कुछ तो बड़ा हो रहा है। उसे बेचैनी हो रही है। पति पत्नी के बीच का जो एक अनकहा टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, वो सचिन को सोने नहीं दे रहा। वो बार बार अपना फोन उठाता है, साइली का नंबर मिलाता है और फिर काट देता है। उसे नहीं पता कि साइली इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े धर्म संकट से जूझ रही है। साइली ने फैसला किया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, खासकर देशमुख परिवार को तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी मां को भी कसम देती है कि ये राज सिर्फ उन दोनों के बीच रहना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि टीवी सीरियल्स में राज राज नहीं रहते, खासकर तब जब रोशनी जैसी चालाक और मतलबी किरदार कहानी में मौजूद हों।
रोशनी जो खुद अपने अतीत और बच्चों के सच को छिपाए बैठी है, उसे कहीं न कहीं से भनक लगने वाली है। हो सकता है कि वो साइली को हॉस्पिटल से निकलते हुए देख ले या फिर मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेते हुए पकड़ ले। अगर रोशनी को ये पता चल गया तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या वो रेणुका को जाकर बताएगी ताकि रेणुका इस बच्चे को वारिस के रूप में देखने के लालच में उसे वापस लाए और रोशनी की जगह खतरे में पड़ जाए? या फिर वो इस राज को सचिन से छिपाने में मदद करेगी ताकि साइली हमेशा के लिए दूर रहे? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू सचिन का बदलाव है। साइली के जाने के बाद सचिन ने घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि वो और ज्यादा बागी हो गया है। अब वो रेणुका की हर चाल को समझ रहा है। जब उसे पता चलेगा कि वो पिता बनने वाला है, जो कि उसे पता चलेगा ही, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही ड्रामेटिक सीक्वेंस प्लान किया जा रहा है जहां सचिन और साइली का आमना सामना एक मंदिर या दरगाह पर होगा, तब उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो साइली के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा या फिर साइली उसे ठुकरा देगी ये कहकर कि ये बच्चा मेरा है, उस परिवार का नहीं जिसने मुझे मारने की कोशिश की? अभी कहानी में जो सस्पेंस बुना जा रहा है वो रेणुका के प्रायश्चित या उसके और ज्यादा गिरने के इर्द गिर्द घूमेगा। फिल्म सिटी में चर्चा है कि रेणुका को जब ये खबर मिलेगी तो उसका लालच फिर जागेगा। उसे बहू नहीं चाहिए, उसे पोता चाहिए, उसे वंश चाहिए। वो साइली को वापस लाने के नाटक रचेगी। लेकिन इस बार साइली कच्ची खिलाड़ी नहीं है। साइली का जो नया रूप हम देखेंगे वो एक शेरनी का होगा जो अपने शावक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सचिन इस लड़ाई में कहाँ खड़ा होगा? क्या वो अपनी मां को जेल भेजने की अपनी धमकी को सच करेगा ताकि साइली सुरक्षित महसूस कर सके और घर वापस आ सके? ये देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साइली को अपनी प्रेगनेंसी की खबर मिल चुकी है, लेकिन उसने अपने होठों को सिल लिया है। वो जानती है कि ये खबर देशमुख निवास में भूचाल ला देगी। उधर सचिन की बेचैनी अब पागलपन की हद तक बढ़ती जा रही है। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सचिन अब सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी साइली के आसपास साई की तरह मंडरा रहा है। वो सीधे तौर पर साइली के सामने जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा, लेकिन उसे इस बात का डर सता रहा है कि साइली अकेले सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। सेट पर एक बहुत ही इंटेंस सीन शूट हुआ है, जहां साइली फूलों की मंडी में भारी टोकरियां उठा रही है। उसकी तबीयत नासाज है, चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही है और उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं। दूर खड़ा सचिन ये सब देख रहा है। उसका खून खौल रहा है, साइली पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत और अपने परिवार पर, जिसने उसकी रानी को आज ये मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। फिल्म में यहाँ एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है। सचिन, जो हमेशा से अपने गुस्से और मारधाड़ के लिए जाना जाता था, पहली बार अपनी आंखों से बेबसी के आंसू पोंछते हुए दिखाई देगा। वो छुपकर साइली के पास काम करने वाले लड़कों को पैसे भिजवाता है ताकि वे साइली का काम आसान कर दें और उसे भारी वजन ना उठाना पड़े। सचिन को नहीं पता कि वो अनजाने में अपने ही होने वाले बच्चे की हिफाजत कर रहा है। ये जो बाप और बच्चे का अनजाना रिश्ता है, इसे मेकर्स बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारने वाले हैं। ऑडियंस को ये देखकर बहुत सुकून मिलेगा कि भले ही सचिन को सच नहीं पता, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा है कि साइली को अब पहले से ज्यादा देखभाल की जरूरत है। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब साइली की मां शोभा अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाती हैं। वो साइली को समझाती हैं कि इस हालत में उसे आराम की जरूरत है और सचिन को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन साइली का जवाब सुनिए। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को सचिन के नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पालेगी। साइली का ये डायलॉग सोशल मीडिया पर आग लगाने वाला है। अब बात करते हैं उस विलेन की जो इस कहानी में नया जहर घोलने वाली है, रोशनी। जैसा कि मैंने पिछले भाग में शक जताया था, रोशनी की बाज जैसी नज़रें साइली पर ही गड़ी हैं। फिल्म सिटी में शूट हुए एक सीक्वेंस के मुताबिक रोशनी किसी काम से मार्केट में होती है और उसकी नज़र मेडिकल शॉप से निकलती हुई साइली पर पड़ती है। रोशनी को शक होता है। वो साइली का पीछा करती है या फिर उस मेडिकल शॉप वाले से पूछताछ करने की कोशिश करती है। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि रोशनी को रिपोर्ट हाथ लगती है या नहीं, लेकिन उसे इतना पक्का यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। रोशनी, जो खुद एक बहुत बड़ा झूठ जी रही है, उसे लगता है कि अगर साइली प्रेग्नेंट है तो ये उसके लिए खतरे की घंटी है। उसे डर है कि अगर रेणुका को पता चला कि उसका सगा वारिस आने वाला है तो रेणुका रोशनी और उसके बच्चों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। इसलिए अब रोशनी एक नई चाल चलने वाली है। वो कोशिश करेगी कि सचिन और साइली के बीच की दूरियां और बढ़ जाएं, ताकि सचिन कभी साइली के पास वापस जाने का ना सोचे।
वहीं दूसरी तरफ देशमुख हाउस में रेणुका का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुदरत अब उसे घेरने लगी है। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई है। सचिन ने घर में पैसे देना बंद कर दिया है और परेश ने भी अपनी पेंशन की तिजोरी पर ताला लगा दिया है। तेजस के निकम्मेपन की वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रेणुका को साइली की कमाई की याद सताने लगती है, लेकिन उसे साइली की कमी खल रही है, बहू के तौर पर नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन के तौर पर। सेट से खबर है कि रेणुका अपनी सहेलियों के भड़काने पर साइली के मायके जाकर तमाशा करने का प्लान बनाती है। सोचिए, एक तरफ साइली जो अपनी कोख में पल रही जान को दुनिया की बुरी नज़रों से बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ रेणुका जो वहां जाकर उसे और जली कटी सुनाने वाली है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। जब रेणुका घर पहुंचकर हंगामा करेगी और साइली को वापस आने के लिए नहीं बल्कि अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए ताने मारेगी, तब वहां सचिन की एंट्री होगी। जी हाँ, सचिन अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लेगा। वो देखेगा कि उसकी माँ उस हालत में भी साइली को सुकून से जीने नहीं दे रही है। ये वो पल होगा जहाँ सचिन अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर खींच लाएगा। लेकिन इस छीना झपटी में साइली को धक्का लग सकता है, और जैसे ही साइली लड़खड़ाएगी, सचिन की जान हलक में आ जाएगी। वो दौड़कर उसे थामेगा। उस एक पल के लिए जब सचिन साइली को अपनी बाहों में थामेगा, वक्त थम जाएगा। बैकग्राउंड में वो इमोशनल म्यूजिक बजेगा जो हम सब की धड़कनें बढ़ा देता है। सचिन साइली की आंखों में देखेगा और पूछेगा कि तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है, क्या छुपा रही है मुझसे। साइली की खामोशी और उसकी डबडबाई आंखें बहुत कुछ कह रही होंगी, लेकिन वो जबान नहीं खोलेगी। वो सचिन से खुद को छुड़ाकर अंदर चली जाएगी और दरवाज़ा बंद कर लेगी। सचिन बाहर दरवाजे पर माथा टेक कर रोएगा। ये सीन कवर ढिल्लन के करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। मेकर्स इस सीन के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि महसूस करने का नाम है। सचिन को अंदर से महसूस हो रहा है कि साइली उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है, और यहीं से सचिन जासूस बन जाएगा। वो ठान लेगा कि वो पता लगा कर रहेगा कि डॉक्टर ने साइली को क्या कहा है। इसके बाद की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे परेश को भी धीरे धीरे शक होने लगता है। शोभा का व्यवहार बदला बदला सा है। वो परेश से नजरें चुरा रही है। परेश जो साइली को बेटी मानते हैं, वो साइली से मिलने जाएंगे, और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद साइली छिपाना भूल गई थी। शायद कोई दवाई का पत्ता या हॉस्पिटल की पर्ची। अगर परेश को ये पता चल गया तो क्या होगा? क्या परेश ये खुशखबरी लेकर नाचते हुए देशमुख निवास जाएंगे, या फिर वे भी साइली के फैसले का सम्मान करते हुए चुप रहेंगे? सोर्सेज का कहना है कि परेश इस राज के सबसे बड़े रक्षक बनने वाले हैं। वो साइली से वादा करेंगे कि जब तक सचिन खुद को एक जिम्मेदार पिता और पति साबित नहीं कर देता, तब तक ये बच्चा इस जहरीले घर में कदम नहीं रखेगा। तो दोस्तों, भाग 2 का अंत हम इस सस्पेंस पर करते हैं कि रोशनी को साइली का सच पता चलने ही वाला है, और वो इसका इस्तेमाल रेणुका को भड़काने के लिए करेगी कि साइली ने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है, या वो शहर छोड़कर जा रही है। रोशनी ये झूठ बोलेगी ताकि सचिन को साइली से नफरत हो जाए। क्या रोशनी की ये चाल कामयाब होगी, या फिर सचिन का प्यार और उसका बाप बनने का एहसास उसे सच्चाई तक ले जाएगा? ये लड़ाई अब सच और झूठ की नहीं, प्यार और नफरत की नहीं, बल्कि एक आने वाली नन्ही जान के भविष्य की है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। रोशनी, जिसे मैंने बताया था कि वो शक के घेरे में है, उसे आखिरकार एक सुराग मिल जाता है। मेरे सूत्रों के अनुसार रोशनी को साइली की सोनोग्राफी की रिपोर्ट की एक तस्वीर या कोई मेडिकल रसीद मिल जाती है। लेकिन रोशनी तो रोशनी है, वो सीधा जाकर सच नहीं बताएगी। वो जानती है कि अगर उसने सच बता दिया तो साइली की घर में महारानी की तरह वापसी होगी, जो रोशनी कभी नहीं चाहेगी। इसलिए स्क्रिप्ट राइटर्स ने यहाँ एक बहुत ही घिनौना खेल रचा है। रोशनी रेणुका के कान भरती है। वो प्रेगनेंसी की बात छुपा लेती है और रेणुका से झूठ बोलती है कि साइली ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, वो शहर छोड़कर जा रही है, और सुना है कि वो अपना मंगलसूत्र बेचने या उतारने वाली है ताकि वो पुरानी यादों से मुक्त हो सके। ये झूठ रेणुका के जले पर नमक का काम करता है। रेणुका को साइली से प्यार नहीं है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी खरीदी हुई बहू उसकी मर्जी के बिना मंगलसूत्र उतार दे या अपनी नई दुनिया बसा ले।
रेणुका का अहंकार जाग उठता है। वो गुस्से में तमतमाती हुई सीधे सायली के घर या फूलों की दुकान की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ सचिन को भी किसी न किसी तरह, शायद रोशनी के ही इशारे से, ये भनक लगती है कि सायली आज कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। सचिन, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से अस्थिर है, ये सोचकर पागल हो जाता है कि सायली उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। वो अपनी टैक्सी को हवा की रफ्तार से दौड़ाता है। अब आता है वो सीन जिसे शूट करते वक्त सेट पर सन्नाटा छा गया था। लोकेशन है एक मंदिर की सीढ़ियां या सायली के चौल का आंगन। सायली वहां खड़ी है, अपने पेट पर हाथ रखे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही है। तभी वहां रेणुका आ धमकती है। रेणुका आते ही हंगामा शुरू कर देती है। वो सायली पर चरित्रहीन होने और परिवार की नाक कटाने का आरोप लगाती है। वो चिल्लाती है, अगर तुझे जाना ही है तो मेरे बेटे की निशानी, वो मंगलसूत्र यहीं उतार कर जा। सायली रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रेणुका सुनने को तैयार नहीं। रेणुका जबरदस्ती सायली के गले की तरफ हाथ बढ़ाती है, मंगलसूत्र छीनने के लिए। और ठीक उसी वक्त सचिन वहां पहुंचता है। अपनी मां को सायली के साथ हाथापाई करते देख सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दौड़कर आता है और रेणुका का हाथ झटक देता है, लेकिन इस छीना झपटी में सायली का संतुलन बिगड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि सचिन उसे थाम लेता है। सायली की हालत बहुत खराब हो जाती है। तनाव और धक्का मुक्की की वजह से उसे पेट में तेज दर्द उठता है। वो दर्द से कराहती है और सचिन की बाहों में गिर जाती है। सचिन घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, सायली, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल। तभी वहां मौजूद शोभा या फिर डॉक्टर, जो शायद संयोग से वहां हो या जिसे बुलाया गया हो, से रहा नहीं जाता। वो चीख कर सच बोल देती है, संभल कर सचिन, वो अकेली नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ये संवाद, ये एक लाइन पूरे माहौल को फ्रीज कर देती है। सचिन के हाथ कांपने लगते हैं। वो सायली के चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसके पेट की तरफ। उसकी आंखों में एक साथ 1000 सवाल और एक गहरा सुकून दिखाई देता है। रेणुका, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, ये सुनते ही पत्थर की मूरत बन जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अभी अभी अपने ही वंश, अपने ही पोते या पोती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। रोशनी, जो दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, उसे समझ आ जाता है कि उसका दांव उल्टा पड़ गया है। सचिन की प्रतिक्रिया यहाँ देखने लायक होगी। कंवर ढिल्लों ने इस सीन में जान डाल दी है। वो रोते हुए हंसता है, एक अजीब सी दीवानगी उसके चेहरे पर आती है। वो सायली को गोद में उठा लेता है जैसे वो कांच की गुड़िया हो। वो रेणुका की तरफ एक ऐसी नज़र डालता है जिसमें नफरत और चेतावनी दोनों होती है। मानो कह रहा हो, अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं दुनिया जला देता। सचिन सायली को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है या उसे सुरक्षित स्थान पर लेटाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ट्विस्ट तो होश आने के बाद है। जब सायली को होश आता है और वो देखती है कि उसका राज खुल चुका है, तो वो कमज़ोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो जाती है। ये उड़ने की आशा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सचिन सायली के पास बैठकर माफ़ी मांगता है। वो उसे घर यानी देशमुख निवास वापस चलने की मिन्नतें करता है। रेणुका भी अपने लालच यानी वारिस के खातिर घड़ियाली आंसू बहाते हुए उसे घर ले जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन सायली मना कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सायली देशमुख निवास जाने से साफ इनकार कर देती है। वो सचिन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सचिन, तुम इस बच्चे के पिता हो सकते हो, लेकिन वो घर मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। जिस घर में उसकी माँ की इज्जत नहीं, जिस घर में उसकी दादी ने उसकी जान लेने में कसर नहीं छोड़ी, उस घर में मेरा बच्चा नहीं जाएगा। सायली का ये फैसला सचिन को तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसे एक मकसद भी देता है। सायली सचिन के सामने एक शर्त रखती है। उसे साबित करना होगा कि वो एक जिम्मेदार पिता और पति बन सकता है, और उसे अपने परिवार के साए से बाहर निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बनानी होगी। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सचिन, जो आज तक अपनी माँ का पल्लू पकड़कर चलता था या शराब में डूबा रहता था, अब बदलेगा। वो सायली और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए मेहनत करना शुरू करेगा। वो रेणुका के खिलाफ खड़ा होगा। ये एक नई जर्नी होगी, एक राउडी सचिन से एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनने की जर्नी। और रेणुका क्या, अब वो तड़पेगी अपने पोते का चेहरा देखने के लिए, लेकिन सायली उसे पास भी नहीं फटकने देगी। ये रेणुका के कर्मों का फल होगा।
तो दोस्तों, ये थी मेरी इनसाइडर स्टोरी और प्रेडिक्शन उड़ने की आशा के आने वाले महा एपिसोड्स के लिए। ये स्क्रिप्ट अगर सच साबित हुई तो यकीन मानिए ये शो टीआरपी में नंबर 1 बन जाएगा। साइली का ये नया अवतार और सचिन का ये संघर्ष आपको कैसा लगा? क्या सचिन को साइली को वापस पाने का मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं मनीषा और ये था मनीषा रिव्यू। फिल्म सिटी से अगली बड़ी खबर लेकर मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।